पंजाब में माफिया से मुकाबले की वजह से सिंध में वक्त देने का मौका नहीं मिला। अंदरूनी सिंध के लोग वहाँ पीछे रह गए। जजीरे के मंसूबे पर सरमायाकारी से बाहर से पैसा आता, लोगों को नौकरियां मिलनी थीं। 40 अरब रुपए जजीरे पर खर्च होना थे। सिंध हुकूमत ने मंसूबे को मनसूख किया। उनसे कहूंगा फैसले पर नजरसानी करे। वजीर आजम की PTI रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा सिंध की महरूमियों का अजाला करेंगे। इमरान खान एक ऐलान भी पूरा न कर सके, उनका नाम ऐलान खान होना चाहिए। वफाकी हुकूमत के पास अपनी 3 साला कारकर्दगी बयान करने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान सिर्फ चंदा मांगने आए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल कहते हैं सिंध की गंदम चूहे खाते जा रहे हैं और इनमें से एक चूहा बहुत बोल भी रहा था। वफाक का पैकेज सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। हम्माद अजहर से वजारत खजाना का कलमदान वापस ले लिया गया। शौकत तरीन वजारत खजाना और रेवेन्यू का कलमदान संभालेंगे। उमर अयूब को वजारत तवानाई से हटा दिया। हम्माद अजहर वजीर तवानाई होंगे। उमर अयूब वजीर इक्तिसादी उमूर बन गए। शिबली फराज वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और फवाद चौधरी वजीर इत्तलात होंगे। खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार की वजारत मिली। नून लीग की ब्यूरोक्रेसी को धमकियां, आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, घरों तक आएंगे तो एहतजाज तो सिर्फ सियासी नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर सुन ले कि आपने और आपके बच्चों ने यही रहना है। रियासत के मुलाजिम बने, सिलेक्टेड टोले के नहीं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल कहते हैं सिलेक्टेड का नफ्सियाती मुआयना होना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत और सियासत की बुनियाद की ना इंतकाम और हसद है। अता तारड़ ने कहा शहजाद अकबर सुनने कि हम डरने वाले नहीं, शीशे के घर में बैठकर दूसरों को पत्थर मत मारो। सरकारी जमीन किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। जमीन का तनाजा वहीदा बेगम और शरीफ खानदान के दरमियान है। हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो भी कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक होगी। हमने कोई कंटेनर नहीं लगाए, रायविन रोड पर कोई नाका नहीं लगाया। शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग को मुस्तकबिल से मुतालिक संजीदगी से सोचने की जरूरत है। मफरूर क़यादत दूसरों के हाथ में खेल रही है। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP का मामला मौलाना फजलुर रहमान पर छोड़ दिया। PDM को मुत्तहिद देखने की ख्वाहिश का इजहार। मौलाना ने फोन पर लीगी कायद नवाज शरीफ से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। PDM को मुत्तहिद रखने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी राब्ते में हूँ। शहबाज शरीफ की जमानत का मामला लटक गया। अपोजिशन लीडर की जमानत के फैसले पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज ने दस्तखत कर दिए। जस्टिस असजद जावेद का इख्तलाफ, फैसले पर दस्तखत न किए। अब शहबाज शरीफ की रिहाई का फैसला रेफरी जज करेगा। दोनों जजेस का तबादला, बेंच तहलील। नैब मुकदमात के लिए जस्टिस सालिया और जस्टिस फारूक पर मुश्तमिल नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। TLP का नाम कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। हर किस्म की फंडिंग पर पाबंदी। स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लियामेंट में एतमाद में लेने का हुक्म। पीर को वजीर दाखिला ऐमान में पॉलिसी बयान देंगे। स्पीकर असद कैसर की हिदायत। कहा पीर को नामूस रिसालत पर ऐवान से मुत्तफिक का करारदाद मंजूर कराएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि नामूस रिसालत की आड़ में पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। कलअदम TLP मुआहिदे से पीछे हट गई, एहतजाज का रास्ता अपनाया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।